कोई अगर तुम्हें एक बार धोखा दे तो गलती इसकी है, अगर वही इंसान तुम्हें फिर से धोखा दे तो गलती तुम्हारी है। आजमाइशें कितनी ही तवील क्यों ना हों, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहां वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद सेकंड की ही क्यों ना हो। फ़ोन से शुरू और मुलाकात पर ख़त्म, इन दो लफ्ज़ों को लोग अब मोहब्बत कहते हैं। लोग हसद इंसान से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों, कामयाबियों और उसको मैसर नेमतों से करते हैं। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। जब कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करे तो खामोश हो जाओ और सारे फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ दो। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। कभी भी किसी इंसान को उस मुकाम तक ना लेकर आएं कि वो इंसान आपको बद्दुआ देना शुरू कर दे। ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तो साथ रहेगा, इसलिए अकेले चलना सीख लें। अगर वक़्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं है। अक्सर आपकी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ख्वाहिशात महदूद हों तो ठेले से भी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। ख्वाहिशात लामहदूद हों तो प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, प्लाज़े भी कम पड़ जाते हैं। ज़मीर इंसान के अंदरूनी गहराइयों में मौजूद अल्लाह की बहुत धीमी मगर हकीकी आवाज़ है। ज़िंदगी का बेहतरीन सबक देने वाला कभी हमारा बेहतरीन दोस्त रह चुका होता है। धरती पे सबसे ज़्यादा बोझ उन नफ़रतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए हैं। जो लोग मखलूक इलाही के लिए खैर बांटते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों तक को खैर अता करता है। मक्खन लगाने वालों के हाथों में हमेशा चाकू ही होता है। वफ़ादार इंसान पानी के किनारों पर मौजूद उस घास की तरह होता है जो थामने पे या तो डूबने वाले को बचा लेती है या फिर उखड़कर उसके साथ ही डूब जाती है। अगर मरने वालों की 1000 गलतियां भी इनकी किसी एक नेकी से ढांपी जा सकती हैं, तो क्या जीने वालों की एक गलती पर भी नज़र रहमत नहीं की जा सकती? तोड़ कर जोड़ लो चाहे दुनिया की हर चीज़, सब कुछ काबिल मरम्मत है एक एतबार के सिवा। खुद को रोज़ाना याद दिलाते रहो कि खुशगवार ज़िंदगी किसी मंजिल पे जाकर हासिल नहीं होती, बल्कि खुशियाँ ज़िंदगी के रास्ते में ही बिखरी हुई होती हैं। तो जासूस ही होता है जो लोगों को आपसे दूर रखता है, वरना आ गई तो कुर्बत के बाद दूरी की अजियत बन जाती है। इसलिए कोशिश करें लोगों के लिए एक राज बनकर रहें, ताकि कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाने का सोच भी ना सके। वो थप्पड़ जो इंसान को खुलूस के बदले पड़ता है, वो इंसान को बदल के रख देता है। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी ज़ात किसी के लिए बोझ हैं, तो सब मामलात को और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दें। आज के इंसानों से ताल्लुकात शतरंज से भी ज़्यादा पेचीदा हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब हमारे अपने ही हमें मोहरा बना लेते हैं। काश इंसान भी नोट की तरह होते कि बंदा रोशनी में करके देख लेता कि अंदर से कैसा है। बरसों साथ रहने के बावजूद फितरत अपनी असल नहीं बदलती। सफ़र की तकलीफ़ें मुसाफिरों के पर्त खोल देती हैं, मगर बीच मंझदार पर्त खुलना मज़ीद अज़ियतनाक हो जाता है। जब ज़िंदगी आर्जी है तो फिर भला मुश्किलात और आजमाइशें कैसे मुस्तकिल हो सकती हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हर बार किस्मत ही नहीं खेलती, बाज़ औक़ात इंसान भी खेल जाते हैं इंसानों के साथ। जिस चीज़ से तुम्हारा दिल मुतमिन ना हो, इस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि दिल आँख से बेहतर देखता है। अगर लफ्ज़ों की तालीम के साथ लफ्ज़ों की हुर्मत का भी एहसास दिलाया जाए तो तालीम और तरबियत दोनों हो जाती हैं। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना कि मुनाफिक होता है।
किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। मैंने हर कामयाब शख्स को नमाज का पाबंद ज़रूर देखा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें भी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। किसी को इसकी औकात याद दिलाते वक्त जो अल्फाज हमारे लबों से निकलते हैं वो दर हकीकत दूसरों को हमारी औकात बता रहे होते हैं। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत कायम रखना हमारा अपना इंतखाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम को देखा कि इसके बाज़ हिस्से बाज़ दूसरे हिस्सों को खाए जा रहे हैं। जब अंधेरा बढ़ने लगे तो किसी प्यासे दिए में चुपके से तेल भर दिया करो, तुम्हारी ज़ात की रोशनी भी कभी कम नहीं होगी। गम को भी उसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को करते हो, दोनों एक ही मुसन्निफ़ के लिखे हुए हैं। जो हमारी मुट्ठी में हो वो हमारा नहीं होता, और जो हमारी गिरफ्त में ना हो कर भी हमारा रहे, हकीकत में वो हमारा होता है। किसी के बाकमाल और किसी के बेकमाल होने में इंसान का नहीं, कुदरत का हाथ होता है। और ये भी कमाल एक कुदरत है कि कमज़ोरों का हौसला बहुत मजबूत होता है। इनफरादियत, खुदगर्जी और खुश फहमी की ऐनक उतार के इंसान जब देखता है तो उसे दूसरों से कहीं ज़्यादा अपनी औकात साफ दिखाई देती है। ताल्लुकात से अपने मफादात को शीद करने की जहनीत सिर्फ वहाँ होती है जहाँ इंसान को अपने वजूद पर, अपनी सलाहियत पर और सख्त पर और काम करने की लगन पर भरोसा ना हो। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की मानद होते हैं। खुद को इतना मसरूफ़ लाजमी रखें कि आपके पास नफ़रत, पछतावे और डर व खौफ वगैरह के लिए वक्त ना हो। गहरे ताल्लुक अचानक टूटने की वजह क्या होती है? गुस्सा, मसरूफ़ियत, दिल भर जाना, नज़रअंदाज करना। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए। सजदों में गिरने से पहले इन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिलाज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। ये बात समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी तकलीफ़ों और परेशानियों में खैर छुपा रखी है। हम तस्वीरों में खूबसूरत और नुमायाँ नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फ़िक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और अखलाक ही इसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं।